This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। ऐसे महापुरुष के प्रति बोलेंगे तो ठीक है, वो महापुरुष थे, लेकिन महापुरुष के साथ साथ वो राजपूत थे। यानी सुमन जी तो अपने सामने कोई जात का वो लगाते नहीं, जात का सरनेम लगता है। हम राजपूत हैं तो हम सिंह लिखते हैं, सुमन लिखते हैं। सुमन तो हमारे ख्याल से कहीं कोई इसमें आता नहीं कि सुमन कौन सी जात है। हर व्यक्ति को अपनी जात पे गर्व होना चाहिए। हर जात का एक अपना इतिहास है। राजपूतों का एक इतिहास रहा है। राजपूतों ने समाज की लड़ाई, हमेशा देश की लड़ाई लड़ी है। ये नहीं मानते हैं कि उनके ऊपर अटैक हुआ। भाई जांच करा ली जाए। ऊपर से पत्थर चला तो उसी पत्थर को इन लोगों ने फेंका। जब पत्थर आया तो एक्शन का रिएक्शन होगा। लोकतंत्र में किसी के घर पे जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद करना कोई गलत चीज नहीं है। आपके पिता का अपमान होगा तो आप बोलेंगे नहीं बोलेंगे? पूरे प्रदेश भर में करणी सेना के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर अपना आपत्ति दर्ज कराई। समाजवादी पार्टी के मुखिया समेत तमाम समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का कहना है कि दलित होने के नाते इस तरीके का विरोध किया गया। अगर किसी दूसरे समाज के व्यक्ति ने इस तरीके की बयानबाजी दी होती तो ये ठंडे बस्ते में चली जाती। दलितों का बिल्कुल सम्मान नहीं है इस प्रदेश में, इस सरकार में अब। और समाजवादी पार्टी दलितों के सम्मान के लिए बड़ी लड़ाई लड़ेगी, बड़ा प्रदर्शन करेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद कुंवर अक्षय प्रताप सिंह जी हैं, वर्तमान में विधानसभा के विधान परिषद के सदस्य हैं। सर, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार अब कह रही है कि एक दलित सांसद के ऊपर इस तरीके से करणी सेना के लोगों ने हमला किया, ये हमला बिल्कुल निंदनीय है और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और प्रदर्शन दर्ज करेंगे। देखिए, हम इसको ये नहीं मानते हैं कि उनके ऊपर अटैक हुआ। हम इस बात को नहीं मानते हैं। पहली बात तो किसी महापुरुष की कोई जात नहीं हुआ करती है। महापुरुष रहे जो सब जातियों के लिए लड़ाई लड़े, देश के लिए लड़े, देश के लिए लड़े, जो है कि देश की रक्षा के लिए लड़े, ना कि वो जो है किसी व्यक्ति के लिए लड़े या अपनी बिरादरी के लिए लड़े। बॉर्डर पे आज भी जो हमारे सिपाही खड़े हैं वो अपनी जात के लिए नहीं त्याग कर रहे हैं, वो अपने देश के लिए कर रहे हैं। ऐसे में अगर माननीय सांसद जी सीनियर आदमी हैं, उनके प्रति जो लोगों ने बोला तो वो लालजी सुमन जी के लिए बोला, ना कि जो है वो दलित के लिए बोला। और दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि जाति पे गर्व होना चाहिए व्यक्ति को, जात से नफरत नहीं होनी चाहिए। माननीय सुमन जी तो अपने सामने कोई जात का वो लगाते नहीं, जात का सरनेम लगता है। हम राजपूत हैं तो हम सिंह लिखते हैं, सुमन लिखते हैं। सुमन तो हमारे ख्याल से कहीं कोई उसमें आता नहीं कि सुमन कौन सी जात है। तो हो सकता है कई बार के सांसद रह चुके हैं तो इसलिए उनको शर्म आती हो लिखने में कुछ ऐसी, जो कि अपनी जात पे हर व्यक्ति को अपनी जात पे गर्व होना चाहिए। हर जात का एक अपना इतिहास है। सर, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो है राष्ट्रीय महासचिव हैं रामगोपाल यादव, उन्होंने भी कहा है कि अब ईद के बाद हम एक जो है बड़ा प्रदर्शन करेंगे। अब ईद बीत गई है तो ऐसे में अब क्या देखा जा रहा है कि अगर कोई किसी जाति के प्रति बोलता है, राजपूतों का एक इतिहास रहा है। राजपूतों ने समाज की लड़ाई, हमेशा देश की लड़ाई लड़ी है। और आप इतिहास सभी जातियों ने लड़ी, लेकिन राजपूतों ने ज़्यादा लड़ी है ना। और परिवार का त्याग क्या आपने देखा होगा। महिलाओं ने जब स्थिति आई तो उन्होंने अपना जौहर कर लिया, लेकिन कहीं सम्मान में आँच नहीं आने दी। ऐसी हिस्ट्री में ये है। और राणा सांगा जो है आखिरी तक लड़ते रहे, उनके हाथ पैर सब हो गए, उसके बाद भी वो लड़ते रहे। उनकी वीरता का बखान हर जगह होता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे महापुरुष के प्रति बोलेंगे तो ठीक है, वो महापुरुष थे, लेकिन महापुरुष के साथ साथ वो राजपूत थे। तो राजपूत नौजवानों लड़कों में अगर आक्रोश है और आक्रोश में उन्होंने विरोध, देखिए हर आदमी को विरोध करने का एक वो होता है। तो उन्होंने विरोध करने पर उनके घर पे जिंदाबाद मुर्दाबाद किया, तो ऊपर से पत्थर चला तो रिएक्शन में उन्होंने भी पत्थर चला। तो इसको आप नहीं कह सकते। अगर ऊपर से पत्थर, घर में पत्थर रखने की जगह थोड़ा होती है। भाई जांच करा ली जाए। ऊपर से पत्थर चला तो उसी पत्थर को इन लोगों ने फेंका। यही तो समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि अगर जो बयान सदन में दिया गया था उसके खिलाफ, उनके खिलाफ सदन में कार्रवाई होनी चाहिए थी। भगवान की कृपा से उनको उस सदन में जाने का अवसर मिला है। और सदन में भी तमाम लोगों ने, आपने देखा होगा कि तमाम दफ़े वो नियम विरुद्ध लोग जो है
सदन में विरोध करते हैं जहाँ पे उनको मौका मिला है। तो उन बच्चों को अगर मान लीजिए विरोध करना था तो जिंदाबाद मुर्दाबाद, लोकतंत्र में किसी के घर पे जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद करना कोई गलत चीज़ नहीं है। उसके रिएक्शन में पत्थर फेंकना गलत चीज़ है, वो गलत। जब पत्थर आया तो एक्शन का रिएक्शन होगा। अब करणी सेना वाले सर कह रहे हैं कि अगर रामजी लाल सुमन माफी नहीं मांगते हैं तो हम फिर एक बार इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे। नहीं देखिए, इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे। हमने पहले भी कहा कि जब अपमान होता है किसी जाति का तो स्वाभाविक बात है जात में आक्रोश आता है। वो तो बस ये है कि कानून से हट के नहीं करना चाहिए, लेकिन विरोध करना कोई गलत बात नहीं है। आप तो सर अपने पार्टी के नेताओं के साथ, जिलाध्यक्ष के साथ मुलाकात करने भी गए थे, और जो लोग वहाँ पे चोटिल हुए थे, क्या कहना था उन लोगों? देखिए, हमसे तो ठीक ही ठाक बात हुई, और उनकी कोई हम नहीं गलती मानते, ना हमारी पार्टी गलती मानती है। जिस तरीके से हमने पूरा जानकारी करने के बाद ये किया है, और हम लोगों ने समर्थन दिया उनके उसको कि नहीं ठीक है, अपनी जात अपने धर्म पे अगर अपने देश के महापुरुष थे। दूसरी बात, वो हमारी जात में पैदा हुए थे, तो ऐसी स्थितियों में उनका अपमान करना, अपमान हुआ है तो उसका हम स्वाभाविक बात है। आपके पिता का अपमान होगा तो आप बोलेंगे नहीं बोलेंगे? आपके पिता किसी जात के आप हों, अगर आपका पिता, तो हमारे पिता तुल्य ही समझिए, वो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे वो थे, अगर उनका अपमान हुआ तो उस पर हमारा कहीं ना कहीं खून खौलेगा। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुंवर अक्षय प्रताप सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी है और वो लोकतंत्र पे विश्वास करती है, और हमारे अगर महानायक पे, महापुरुष पे किसी तरीके से कोई टिप्पणी की जाएगी तो हमारी पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, हम सड़क पर उतरकर संघर्ष भी करेंगे। कैमरा पर्सन हरीश के साथ कृष्णा मिश्रा, खबर चौक, लखनऊ। New Public Inter College, Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.